गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट सेकंड में ओसिमम सैंक्टम हम पढ़ रहे हैं तुलसी, जो कि लेबिएटी कुल का एक सदस्य है, और हम पहुंच चुके हैं फ्लोरिंग कैरेक्टर्स में। सबसे पहले मैं आपको उसका इनफ्लोरेसेंस बता देता हूं। फ्लोरिंग कैरेक्टर्स, तो इसमें देखिए सबसे पहले है इनफ्लोरेसेंस, यानी पुष्प क्रम कैसा होता है। इसमें वर्टिसिलिएस्टर होता है, ठीक है। क्या होता है? वर्टिसिलिएस्टर पुष्प क्रम इसके अंदर पाया जाता है। किस प्रकार का होता है ये मैंने आपको बताया था कि इस तरह से जो नोड है, मान लो कि ये एक पुष्प क्रम दंड है, ये इसकी नोड है, तो देखिए इस तरह से इसके अंदर पुष्पों की व्यवस्था होती है, ठीक है। जैसे ये नोड है तो इस पर एक पुष्प तो ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अब एक दो इस तरह से हो गई और तीन, इसी तरह से एक दो और तीन, ठीक है। इसी तरह से ये हो गए इधर। अब इसको हम यहाँ पर रख दें, मान लो, यानी इस पुष्प क्रम दंड पर अगर हम इसको दिखाना चाहें तो ये किस तरह से हो जाएगा। तो देखिए एक तो ये हो गया इधर और एक ये हो गया, ठीक है। और इस प्रकार से इसके अंदर व्यवस्था होती है पुष्प की। क्लियर? इसी तरह से इधर तो एक नोड पर दोनों ओर कितने पुष्प होते हैं? 3 और 3, यानी कुल मिलाकर एक नोड पर 6 पुष्प होते हैं। दोनों ओर कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक है। इसी तरह से इस नोड की अगर हम बात करें तो एक नोड पर 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, तो हो गए ना 6। तो इस प्रकार से एक नोड पर 6 पुष्प होते हैं, दोनों ओर 3 पुष्प होते हैं। इस प्रकार का जो पुष्प क्रम है वो क्या माना जाता है? वर्टिसिलिएस्टर माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का पुष्प क्रम ही कहाँ पाया जाएगा? तुलसी के अंदर पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? कूट चक्रक कहते हैं। इसे हिंदी में कूट चक्रक कहते हैं, वर्टिसिलिएस्टर। और ये इस कुल का लाक्षणिक गुण है, यानी वर्टिसिलिएस्टर पुष्प क्रम और किसी पुष्प या कुल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं फ्लावर में। फ्लावर कैसा होता है? फ्लावर इनमें देखिए पेडिसिलेट, ब्रैक्टिएट, कंप्लीट, बाइसेक्सुअल, लेकिन इर्रेगुलर होता है, ठीक है। एक तो होता है पेडिसिलेट, यानी पुष्प का व्रंत होता है, ठीक है। ब्रैक्टिएट होता है, यानी सहपत्र होते हैं। क्लियर? कंप्लीट होता है, कंप्लीट का मतलब पुष्प के सभी भाग हैं, लेकिन इर्रेगुलर होता है। इर्रेगुलर यानी कैसा होता है? रेगुलर सतत, ये असतत होता है, ठीक है। मीडियन जाइगोमॉर्फिक होता है, हाइपोगाइनस होता है। मीडियन जाइगोमॉर्फिक होता है, ठीक है, यानी कि एक व्यास सम्मित होता है। क्लियर? एंड बाइसेक्सुअल होगा, द्विलिंगी होता है और साइक्लिक होता है। ये इसकी पुष्प की विशेषता है। पुष्प व्रंत, ब्रैक्टिएट यानी सहपत्री, कंप्लीट यानी पूर्ण, इर्रेगुलर यानी असतत, मीडियन जाइगोमॉर्फिक यानी मध्यस्थ एक व्यास सम्मित, एंड बाइसेक्सुअल द्विलिंगी, और साइक्लिक होता है, यानी कि चक्रिक होता है। कैलिक्स की बात करते हैं हम। कैलिक्स में देखिए 5 सेपल्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 सेपल्स होते हैं। और कौन सी फॉर्म में होते हैं ये बाइलेबिएट होते हैं, 1/4, ठीक है। बाइलेबिएट होते हैं और 1/4 की फॉर्म में होते हैं, यानी एक तो पोस्टीरियर साइड होता है और 4 कहाँ होते हैं? बाकी साइड में होते हैं। एक जो बड़ा है वो पोस्टीरियर साइड होता है। परसिस्टेंट होते हैं, यानी कि चीड़ लग्न होते हैं। वाल्वेट गैमोसेपल्स होते हैं, ठीक है। गैमोसेपल्स यानी ये जुड़े हुए रहते हैं आपस में, इसलिए संयुक्त बाह्य दलीय अवस्था इसके अंदर पाई जाती है। वाल्वेट होते हैं, यानी कोर्स पर्शी होते हैं, ठीक है। और परसिस्टेंट होते हैं, यानी
चीड़ लग्न होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? चीड़ लग्न, लंबे समय तक लगे रहते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं चीड़ लग्न। कोरोला की बात करें हम, कोरोला में 5 क्या होते हैं? पेटल्स होते हैं। कितने होते हैं? 5, ठीक है। और ये भी कैसे होते हैं? ये भी बाइलेबिएट होते हैं और गैमोपेटल्स होते हैं। बाइलेबिएट, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है 4/1। ये 1/4 था, ये 4/1 हो जाएगा, ठीक है। गैमोपेटल्स होते हैं, सभी आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए संयुक्त दलीय अवस्था पाई जाती है, ठीक है। एस्टिवेशन कैसा होता है? इम्ब्रिकेट होता है, ठीक है। इम्ब्रिकेट यानी तो इसमें देखिए आगे अगला जो है वो है एंड्रोशियम। इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मैं आपको एक रफली बना के बता रहा हूँ किस तरह से एक तो सेपल ये हो गया, ठीक है, और बाकी के कहाँ होते हैं? एक दूसरे के सामने होते हैं। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये इसके साथ जुड़े हुए आपस में सारे क्या हैं? इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। 1 2 3 और 4, ये इस तरह से सारे क्या हैं? जुड़े हुए हैं। ये तो सेपल है। अब जो ओड सेपल है वो कहाँ है? पोस्टीरियर साइड है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया और 4 ये हो गए, तो 1/4 होगी ना अवस्था। बाइलेबिएट अवस्था में है, यानी कि द्विओष्ठी अवस्था है। ऊपर वाले ओष्ठ में 1 है, नीचे वाले ओष्ठ में 4 है, ये बताना है आपको। द्विओष्ठी कहते हैं बाइलेबिएट को। ऊपर वाले ओष्ठ में 1 है, नीचे वाले में 4 है। अब अगर हम किसकी बात करें? पेटल की बात करें, तो ये भी बाइलेबिएट होते हैं, परंतु जो ओड पेटल है वो कहाँ होता है? यहाँ होता है, ठीक है। ये ओड पेटल है, ये यहाँ होता है, क्लियर। इसके बाद इम्ब्रिकेट अवस्था है। कौन सी अवस्था है? इम्ब्रिकेट अवस्था है। तो इम्ब्रिकेट अवस्था वैसे देखिए जो इसके अंदर जो है इम्ब्रिकेट बता ही दिया है, बाकी इसके अंदर लगभग क्या होती हैं? इसके जो अवस्था है वो वाल्वेट ही होती हैं। इसके अंदर वाल्वेट अवस्था ही पाई जाती है। दो मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ मैं। टाइम है अभी। हाँ जी, इसमें वाल्वेट ही होता है, ठीक है, वाल्वेट ही मानेंगे इसको।
देखिए वाल्वेट, इसलिए जो फॉर्म आपको सेपल में दिखाई दे रही है वही फॉर्म कहाँ आ जाती है, पेटल में आ जाती है। ठीक है, यानी इस तरह से जो है, एक तो ये हो गया नीचे वाला, जो सबसे नीचे वाला है इसे हम कहेंगे, और बाकी के जो हैं उस तरह से एक दूसरे के सामने हो जाते हैं। इस तरह से एक तो ये हो गया, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो अब ये सेम इसी तरह से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, इधर से ये जुड़ गए तो ये गैमोपेटल्स अवस्था आ गई। ये तो जो वाल्वेट अवस्था है, वाल्वेट और इम्ब्रिकेट दोनों ही तरह के देखने को मिलती हैं। कई जातियां अलग होती हैं तुलसी की, उनमें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन हो सकता है, परंतु जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वाल्वेट एस्टिवेशन पढ़ना है। सभी जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से दोनों हैं, कैलिक्स और कोरोला इस प्रकार के ही होते हैं। आगे चलते हैं एंड्रोशियम में। तो एंड्रोशियम में देखिए स्टेमन 5 होते हैं, डाइडाइनेमस होते हैं। स्टेमन कितने होते हैं, एंड्रोशियम स्टेमन्स कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, और ये कैसे हैं, डाइडाइनेमस हैं। यानी द्विदीर्घी हैं। द्विदीर्घी मैंने आपको बताया था कि जो 2 हैं वो कैसे हैं, लंबे हैं, और 2 छोटे हैं। लंबे कौन से हैं, एंटीरियर साइड हैं, और पोस्टीरियर साइड वाले यानी ऊपर वाले कैसे हैं, छोटे हैं, नीचे वाले बड़े हैं। अगर फ्लोरल डायग्राम की बात करें तो पॉलीएंड्रस एपिपेटल्स होते हैं। पॉलीएंड्रस यानी ये सब अलग अलग होते हैं, यानी पृथक पुंकेसरी, हिंदी में क्या कहते हैं, पृथक पुंकेसरी। ठीक है, और एपिपेटल्स होते हैं। एपिपेटल्स यानी खुद तो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन पेटल के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो एपिपेटल्स डाइथिकस एंट्रोज होते हैं, डाइथिकस होते हैं, एंट्रोज होते हैं, और डोर्सी फिक्स्ड होते हैं। कैसे होते हैं ये, डोर्सी फिक्स्ड होते हैं। वैसे लेबिएटी का लक्षण क्या है, बेसी फिक्स्ड है। जो यूजुअल कैरेक्टर है वो क्या है, बेसी फिक्स्ड है, लेकिन तुलसी में क्या होता है, ये डोर्सी फिक्स्ड यानी पृष्ठ लगन होता है। गाइनोशियम की बात कर लेते हैं। बाइकार्पिलेरी होता है। क्या होता है, बाइकार्पिलेरी यानी द्विअंडपी। टेट्रालोकुलर होता है, सिनकार्पस होता है। टेट्रालोकुलर सिनकार्पस यानी संयुक्त अंडपी। टेट्रालोकुलर यानी चतुष्कोष्ठ की, और एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन। ठीक है, प्रत्येक कोष्ठक में एक बीजांड होता है। स्टाइल गायनोबेसिक होती है। स्टाइल कैसी है, गायनोबेसिक, गायनोबेसिक स्टाइल है। इसके अलावा अगला लक्षण क्या है, स्टिग्मा बाइफाइड है और ओवरी सुपीरियर है। स्टिग्मा कैसी है, बाइलोब्ड कह दो चाहे बाइफाइड कह दो, एक ही बात है। ठीक है, बाइफीड कह दो, और स्टिग्मा बाइफीड है, और ओवरी कैसी है, सुपीरियर ओवरी है। ठीक है, यानी जो ओवरी है वो सुपीरियर पोजीशन पर होती है। फ्रूट कैसा होता है, फ्रूट होता है इसमें, इसके अंदर होता है फ्रूट कर्सेरुलस। क्या होता है, कर्सेरुलस फ्रूट होता है। कर्सेरुलस कहते हैं इसे। विद 4 नटलेट। ठीक है, कितने नटलेट होते हैं, एक में 4 होते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला देखें हम, फ्लोरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BR है यानी ब्रैकेट है, और एक व्यास सममित है, मध्यम त्रिज्या सममित है। कैलिक्स में 5 भाग है, 1/4 की फॉर्म में जुड़े हुए। कोरोला में 4/1 की फॉर्म में जुड़े हुए हैं। एंड्रोशियम में कितने हैं, 2+2 हैं, लेकिन ये इसके साथ जुड़े हुए हैं। गाइनोशियम में द्विअंडपी अवस्था है, जुड़े हुए हैं, और सुपीरियर ओवरी है। ये इसका हो गया पुष्प सूत्र। अब डायग्राम देख लेते हैं हम जल्दी से इसका। सबसे पहले इसकी प्लांट हैबिट,
तो प्लांट हैबिट में इस प्रकार से इसकी हैबिट है, प्लांट हैबिट, ठीक है। ये इसकी पत्तियां हैं और पत्तियां मैंने आपको बताया था इस पर किस तरह से अपोजिट डेक्यूशेट होती हैं। क्या होती हैं? अपोजिट डेक्यूशेट यानी सम्मुख क्रॉसित होती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ कैसी हैं ये? दीर्घवर्तीय होती हैं और इस प्रकार से कटी हुई होती हैं ये। तो ये एक तुलसी का जो है दीर्घवर्तीय पत्ती, एक ये हो गई इधर से और फिर एक ये हो गई। तो इस प्रकार से सम्मुख क्रोशित अवस्था है और इसके ऊपर यानी यहाँ पर ये पुष्पक्रम दंड जो है इस पर फ्लावर लगे रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा होगा फ्लावर लगे रहते हैं, ठीक है। ये इसके फ्लावर हैं, ऐसा ही होता है तुलसी का। तो इसकी जो एक्सटर्नल हैबिट है वो आपके सामने है। ये तो स्टेम है, ये फ्लावर है, ठीक है। ये है लीव्स और ये है रूट, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसकी एलएस ऑफ फ्लावर बनाते हैं कैसी होती है, ठीक है। तो देखिए एलएस ऑफ फ्लावर में इस प्रकार से एक तो ओस्ट बन जाता है किसका? ये तो कैलिक्स का एक बन गया, ठीक है। इस प्रकार से और ये जो है 1/4 था ना, इस प्रकार से ये 1/4 में आ चुका है। क्लियर? ठीक है। एक, दो, तीन और ये 4, ठीक है। इस प्रकार से और ये हो गया एक मात्र, क्यों 4/1 हो जाता है किसमें? 4/1 किसमें हो जाएगा? ये हो जाएगा कोरोला में, ठीक है। ये इसकी स्टिग्मा और ये कैसी है? ये बाइफाइड है, ठीक है। इस प्रकार से गायनोबेसिक होती है स्टिग्मा, ये स्टाइल। तो गायनोबेसिक बनाएंगे हम, ये हो गया एक और ये हो गया दूसरा अंडक। और गायनोबेसिक स्टाइल कहाँ से निकली होती है? इसके आधार से निकली होती है। ये गायनोबेसिक स्टाइल हो गए, ठीक है। इस प्रकार से और ये इसके हो गए पुंकेसर, ठीक है। इस प्रकार से ये इसके क्या हो गए? पुंकेसर। तो ये एलएस हो गई इसकी, क्लियर। एलएस इस प्रकार से आपको दिखाई देती है। ये यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे ही दिखाएंगे इसको। ऐसा फ्लावर होता है एलएस ऑफ फ्लावर में। देखें हम, ये तो हो गई सेपल, ठीक है। ये 4 हो गई, ये सेपल, ये 1 है, तो द्विओष्ठी अवस्था है ना। इसी तरह से ये पेटल हैं, ये कितने हैं? 4 और ये पेटल 1 है, ठीक है। तो अब 4/1, 1/4 आपको समझ में आ गया होगा। ये स्टेमन है, ठीक है। और ये गायनो बेसिक स्टाइल, क्लियर। ये ओवरी है और ये नीचे थैलेमस और इसके नीचे क्या है? इसके नीचे है एलएस ऑफ फ्लावर है ये, और इसके नीचे क्या है? पेडिसेल है, ठीक है। और ये बाइफाइड स्टिग्मा, क्लियर।
इस प्रकार से इसका क्या है, एलएस ऑफ फ्लोवर है। अब हम इसकी जो गायनोबेसिक है वो बना लेते हैं। मैंने आपको बना के बताई भी थी, लेकिन फिर से भी बता देता हूँ। जयांगो नाभिक हम पढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार से जयांगो नाभिक अवस्था इसके अंदर होती है। ये डिस्क है, इसके नीचे एक डिस्क भी पाई जाती है। इस प्रकार से ओवरी के नीचे क्या होती है, एक डिस्क होती है। ठीक है, क्लियर। और ये बाइफाइड स्टिग्मा। ठीक है, इस प्रकार से। और ये नीचे का, ये है इसकी गायनोशियम। क्लियर। इसे गायनोबेसिक स्टाइल कहते हैं, क्योंकि ये जयांग की नाभि से निकली हुई रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। टीएस ऑफ ओवरी देखते हैं हम कैसी बनेगी। टीएस ऑफ ओवरी मैंने कल आपको बताई भी थी बना के, यहाँ मुझे लग रहा है दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। तो इस प्रकार से ये इसकी टीएस ऑफ ओवरी है। तो एक भाग तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये तो ओवरी हो गई है। 4 कोष्ठक वाली, 4 कोष्ठक बन गए हैं। और देखिए इसमें ये अंडक है, इसके 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो द्विअंडपीय अवस्था होगी ना। प्रत्येक कोष्ठक में कितने हैं, 4 हैं। ओव्यूल, ये लॉक्यूल। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गई इसकी टीएस ऑफ ओवरी। और अब बना लेते हैं इसका पुष्प चित्र। तो पुष्प चित्र और देख लेते हैं कैसा है। यहाँ से इसको डाल देते हैं। तो एक तो ऑड सेपल ये बन गया है, इधर वाला ये ऑड सेपल है, और बाकी के ये हो जाएंगे। ठीक है, तो एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, इस प्रकार से। ठीक है, हो गए 4। और ये चारों एक दूसरे के सामने हैं। और जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए। तो सेपल तो ये हो गए। अब कोरोला बना लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये कोरोला हो गया। ये इसके साथ इस तरह से ये भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, और बाकी के काफ़ी बड़ा बन गया, ये छोटा बनाना चाहिए था वैसे। ये यहाँ से बनेगा और यहाँ तक बनेगा। ठीक है,
ये इधर से जुड़ गया और ये इधर से जुड़ गया। ठीक है, इस प्रकार से आप देखते हैं आगे। तो एक ये हो गया, बचा हुआ जो है एक तो ये है, दूसरा ये वाले हैं। ये भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ नहीं होता है क्या, यहाँ पे नहीं होता है स्टेमन। तो स्टेमन जुड़े हुए रहते हैं और अल्टरनेट भी होते हैं साथ ही साथ। तो एक तो ये हो गया स्टेमन कोरोला के साथ जुड़े हुए हैं ना, इस प्रकार से। दूसरा ये है, तीसरा ये है। इनके पूतंतु ज़्यादा लंबे होते हैं और इनके छोटे होते हैं। इनके तो छोटे होते हैं, इनके छोटे बना दो। ठीक है, तो ये हो गई। और अगली जो अवस्था है वो है इसकी ओवरी की। ये ओवरी हो गई। ओवरी में 4 कोष्ठक हो गए। ठीक है, इस प्रकार से चतुर्कोष्ठ की हो गई है ये। ठीक है, ये एक अंडक, ये दूसरा अंडक, ये तीसरा अंडक और ये चौथा अंडक। ये ओवरी हो गई। और नीचे इसके क्या है, ब्रैकेट। ये ब्रैकेट हो गई। ठीक है, ब्रैकेट आपको दिखाई नहीं दिया होगा, शायद दिख गया है, थोड़ा थोड़ा देख लो, कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से ये इसका फ्लोरिंग डायग्राम हो गया। तो अब इसमें आगे हम चलते हैं इसका सूत्र। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ओड सेपल कहाँ है, इसकी पोस्टीरियर साइड है, बाकी 4 नीचे हैं। तो 1/4 की फॉर्म में क्या हो गया, सबसे पहले BR, नीचे BR है। ठीक है, त्रिज्या सम्मित है, एक व्यास सम्मित है, द्विलिंगी है। ठीक है, कैलिक्स में 1/4 की फॉर्म है और सभी जुड़े हुए हैं, 1 ये 4 ये। इसी तरह से कोरोला में 4/1 है, ये भी जुड़े हुए हैं। ये 1 इधर आ गया, 4 इधर हो गए। एंड्रोशियम में 4 भाग है, 2+2 की फॉर्म में। ठीक है, और गायनोशियम में द्विअंडपी अवस्था है, सुपीरियर ओवरी है। तो ये है ओशिमम सैंक्टम जो है कंप्लीट हो चुका है। ये आपको याद रखना है। इस तरह से प्लांट हैबिट में इसकी हैबिट कैसी है, ये एक पेरेनियल हर्ब है, एक बहुवर्षीय शाक है। पत्तियां इसमें अल्टरनेट नहीं होती हैं, सम्मुख क्रॉसित होती हैं, एक दूसरे के नोड पर क्रॉस किए हुए रहती हैं। दूसरा, स्टेम जो है इसका हरा होता है, थोड़ा कास्टीय भी हो जाता है जैसे जैसे पुराना होता जाता है। ये एलएसओ फ्लोवर है, आप देख सकते हैं। सेपल और पेटल द्विओष्ठी होते हैं। तो सेपल में 1/4 यानी जो ऊपर वाला पोस्टीरियर साइड है वहाँ पर एक ओष्ठ एक बना होता है, एक ही सेपल का, और नीचे वाला ओष्ठ 4 सेपल के बने होते हैं। इसी तरह से जो पेटल हैं वो उल्टा हो जाता है सेपल से, यानी नीचे वाला ओष्ठ पेटल में 1 का बना होता है और ऊपर वाले 4 के बने होते हैं, जैसे कि ये बने हुए हैं। ठीक है, बाकी इसमें गायनोशियम की अवस्था आपके सामने है। बाइफाइट क्या है, इसमें स्टिग्मा होती है। गायनोबेसिक स्टाइल होती है जो कि ओवरी के आधार से यानी कि उसकी नाभि से निकली हुई है। इसके अलावा एक डिस्क पाई जाती है इसके चारों ओर, वो उधर टीएस ऑफ ओवरी है। टीएस ऑफ ओवरी में आपको 4 कोष्ठक दिखाई देंगे जो चतुर्कोष्ठ की अवस्था है। बाइकार्पिलेरी अवस्था है, द्विअंडपी। सिनकार्पस है यानी संयुक्त अंडपी, सभी अंडक एक ही प्लेसेंटा यानी एक ही जगह प्लेसेंटा से निकले हुए हैं, इसलिए सिनकार्पस हो जाता है। और एक्साइल प्लेसेंटेशन है, अक्षीय बीजांड विन्यास है, अक्ष पर बीजांड जुड़े हुए हैं। और ये इसका फ्लोरल डायग्राम है। बाहर की ओर सेपल हैं जो कि 1/4 की फॉर्म में है, एक पोस्टीरियर साइड, बाकी इधर। इसी तरह से जो पेटल हैं वो उल्टा हो जाता है सेपल से। वाल्वेट इनका एस्टिवेशन, दोनों में वाल्वेट एस्टिवेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा नीचे ब्रैकेट होती है। स्टेमन 4 होते हैं, जो एंटीरियर साइड के दोनों स्टेमन हैं ये वाले, इनके पूतंतु लंबे होते हैं और इनके छोटे होते हैं, इसलिए डाइडाइनेमस यानी कि द्विदीर्घी अवस्था पाई जाती है। ये खुद तो अलग अलग होते हैं लेकिन पेटल के साथ जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए एपीपेटल्स। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो चुका है। बाकी की क्लास